हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि का आज 7वां दिन है, यानी माँ दुर्गा के स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजन की जाएगी। कहते हैं कि माँ कालरात्रि माँ दुर्गा के सबसे रौद्र और उग्र रूप में से एक हैं। ये रूप दिखने में भले ही भयावह लगे, लेकिन माँ कालरात्रि अपने भक्तों को मुक्ति, शक्ति और सुरक्षा प्रदान करती हैं। कालरात्रि का मतलब है वह देवी जो मृत्यु यानी काल और अंधकार को भी खत्म कर दे। माँ कालरात्रि का दूसरा नाम शुंभकारी भी है, क्योंकि उनका डरा देने वाला रूप भी भक्तों के लिए शुभ और मंगलकारी होता है। साथ ही माँ कालरात्रि हमें ये भी सिखाती हैं कि जिंदगी में कभी कभी हमें अंधकार और डर से लड़ने के लिए अकेले, अलग और ताकतवर बनना पड़ता है। माँ का ये रौद्र रूप जितना कठोर लगता है, अंदर से वह पूरी दया और सुरक्षा का सागर है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में आज के दिन यानी 7वें दिन माँ कालरात्रि के स्वरूप की और पूजा के शुभ मुहूर्त की पूजा विधि, रूप, रंग और भोग, मंत्र के साथ साथ कथा का भी श्रवण कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माँ कालरात्रि के स्वरूप की। तो माँ कालरात्रि काले रंग की हैं, जैसे पूरी तरह का अंधकार। इनके खुले और बिखरे केश, 3 नेत्र होते हैं जो पूरी दुनिया को रोशन करते हैं। सांस से आग निकलती है और उनके 4 हाथ होते हैं, एक में कटार, दूसरे में वज्र और बाकी 2 में वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। उनका वाहन गधा है, जो ये दिखाता है कि माँ प्रलय की रात में भी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। बाकी उनकी पूजा करने में काले या नीले, लाल या रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। पूजा स्थल पर कालरात्रि की तस्वीर या मूर्ति स्थापित कर लें और उनके सामने नारियल, काले तिल का भोग लगा दें, धूप जलाएं, नीले फूल चढ़ाएं। पूजा के दौरान दीप जलाएं और माँ के मंत्र का जाप करें। ये पूजा खास तौर से भूत, प्रेत, भय और नकारात्मकता से रक्षा के लिए की जाती है। इस प्रकार से माँ का स्वरूप बताया गया है। अब बात करते हैं कि पूजा का कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें हम माता की पूजा कर सकते हैं। तो पहला ब्रह्म मुहूर्त है 4:37 से सुबह 5:25 तक। दूसरा अभिजीत मुहूर्त है 11:47 से दोपहर 12:35 तक। विजय मुहूर्त है दोपहर 2:11 से दोपहर 2:58 तक। और गोधूली मुहूर्त है शाम को 6:09 से शाम को 6:33 तक। अमृतकाल मुहूर्त है रात्रि 11:15 से रात्रि 1:01 तक, यानी 30 सितंबर लग जाएगा। इस समय माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। किस प्रकार पूजा करनी है, अब ये बात करते हैं। तो माता की पूजा के लिए नवरात्रि के 7वें दिन हमेशा के प्रकार माँ कालरात्रि की सुबह और शाम के समय पूजा की जाती है। सबसे पहले पूजा स्थल पे गंगा जल छिड़कें। अब एक लकड़ी की चौकी पे लाल कंबल और आसन बिछाएं और माँ कालरात्रि की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद आसपास गंगा जल छिड़क दें। माँ के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें और अक्षत, रोली, गुड़हल के फूल और उन्हें अर्पित करें। अगर आप अग्यारी करते हैं तो लौंग, बताशे, गुग्गल, हवन सामग्री आदि से अग्यारी कर सकते हैं। सभी वस्तुएं अर्पित करने के बाद परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं और गुड़ का भोग लगाएं। साथ ही कपूर जलाकर परिवार के साथ देवी की आरती उतारें। माता की दुर्गा चालीसा और सप्तशती का पाठ करना बिल्कुल न भूलें। शाम को भी माता की विधिवत पूजा कर आरती करें और लाल चंदन की माला से मंत्रों का जाप करना उत्तम माना जाता है। ऐसा संभव न हो तो आप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। बात करते हैं माँ कालरात्रि का प्रिय भोग। तो नवरात्रि के 7वीं तिथि पर माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाने का महत्व होता है। आप उन्हें मालपुआ का भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से माँ कालरात्रि प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। अब बात करते हैं कि मंत्र क्या है। तो माँ की स्तुति के लिए आप ये मंत्र बोल सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब माँ का शुभ रंग व प्रिय पुष्प की बात करते हैं। तो माँ कालरात्रि का प्रिय रंग लाल माना जाता है। ऐसे में शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन पूजा के दौरान आप लाल वस्त्र पहनकर
पूजा करें शुभ माना जाएगा। वही माता को लाल रंग के गुड़हल या गुलाब के पुष्प अर्पित करें, ये उनका प्रिय पुष्प है। अब श्रवण करते हैं माता कालरात्रि की पौराणिक व्रत कथा। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार जब देवता और मनुष्य रक्तबीज नाम के राक्षस से परेशान होकर महादेव जी की शरण में पहुंचे तो महादेव जी ने माता पार्वती से रक्तबीज का वध करने को कहा। इसके बाद मां पार्वती ने कालरात्रि का रूप लेकर रक्तबीज के साथ युद्ध किया। रक्तबीज की खासियत ये थी कि जब भी उसके शरीर से एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरता तो उसी के समान महापराक्रमी, उसी के जैसा एक और राक्षस पैदा हो जाता था। लेकिन मां कालरात्रि ने जब उसका वध किया तो उन्होंने उसके रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही अपना मुख बड़ा कर उसमें ही भर लिया। इस तरह से जो भी राक्षस उत्पन्न हुए वे माँ के मुख में ही समा गए और पृथ्वी पे ना आने की वजह से इस तरह करते करते धीरे धीरे रक्तबीज का रक्त क्षीर्ण हो गया और फिर उसे माँ ने उस रक्तबीज का वध कर दिया, जिसके कारण देवता और मनुष्य को अभय प्रदान किया। तो माँ कालरात्रि की पूजा करने से साधक के जीवन से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं। माँ कालरात्रि की कृपा से व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, उसका शत्रु भय भी दूर होता है और वह निर्भय होकर जीवन जीता है। माँ कालरात्रि की साधना करने वाला साधक हमेशा बुरी शक्तियों से बचा रहता है और उसे प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। ये माता का आशीर्वाद है। तो इस प्रकार कथा पूर्ण हुई। आप सभी लोगों पे माता का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, इसी कामना के साथ अब हम वीडियो को विराम देते हैं। आप सभी लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। जय माता दी।